मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। द सिटी ऑफ ड्रीम्स, इंडिया का एक ऐसा शहर जहां लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीदों में रोज यहाँ आते हैं। लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहां इनमें से कई लोगों के सपनों की नींव रखी जाती है। मुंबई से कुल 1435 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में स्थित इस जगह को कहते हैं मंडी हाउस। आज के दौर में जहां मंडी हाउस मशहूर है थिएटर, आर्ट और कल्चर के लिए, वहीं प्री इंडिपेंडेंस एरा में इस जगह का भी बाजार लगा करता था, जहां फल, सब्जी, दाल और आटा खरीदने के लिए लोग यहां आया करते थे। मंडी हाउस के सूरत हाल तब बदले जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां लोकल आर्ट और कल्चर प्रमोट करने के लिए मंडी हाउस को आर्ट एंड कल्चर सेंटर बनाने का फैसला किया। इस फैसले को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी जाने माने ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को दी गई। एडविन लुटियंस ने कई बिल्डिंग डिजाइन करी, जिसमें त्रिवेणी कला संगम, श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी शामिल है। लेकिन क्या कभी आपने इस जगह का नाम यानी मंडी हाउस का इतिहास जानने की कोशिश की है? क्योंकि मंडी तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है, तो ऐसे में दिल्ली से इसका क्या कनेक्शन हुआ? दरअसल लेट 1930s में मंडी के राजा सर जोगेंद्र सिंह बहादुर ने यहाँ अपना महल बनवाया था और यहीं से वो अपना राज चलाया करते थे। वक्त के थपेड़ों ने राज तो खत्म कर दिया, लेकिन आजादी के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट ने उनका महल सरकारी कामों के लिए एक्वायर किया, तो उनके ओनर में इस जगह का नाम मंडी हाउस रख दिया गया। देखते ही देखते मंडी हाउस एक आर्ट हब बन गया और एक्ट्रेस के लिए तो मानो जैसे मंडी हाउस एक तीर्थ स्थान ही बन गया। रोज न जाने कितने लोग इस उम्मीद में यहाँ चले आते हैं कि एक दिन वो भी यहाँ से सफल एक्टर बन के निकलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनोज सिंह है और मैं जैसे उत्तराखंड में जैसे आप लोग कैमरा चला रहे हैं, तो मैं पहले कैमरामैन हुआ करता था। तो जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट ना, बिहारी भोजपुरी प्रोजेक्ट हो गए, हरियाणी प्रोजेक्ट हो गए, तो मैं वैसे तो शादी ब्याह में कैमरा चलाता था। शादी ब्याह में जैसे मैं कैमरा चलाता था पहले, लेकिन जब हमारे पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट आने लगे, जो हमारे गुरुजी थे जो सिखाते थे हमें, तो फिर मैंने देखा यार तो एक्टिंग कर रहे हैं, तो देखते देखते मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि मैं असिस्टेंट कैमरामैन बन चुका था। बड़े छोटे ले शादी में मैं पूरा मास्टर था, लेकिन जो बड़े कैमरे चलते हैं ना, उनमें मैं असिस्टेंट बन गया था। तो फिर धीरे धीरे जान पहचान हो गई, तो उन्होंने कहा यार, मैंने कहा भाई मुझे भी शौक है यार, मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ। तो 2-4 उत्तराखंड के कलाकार थे, उनको मैंने अपने बारे में बताया। अरे कह रहा भाई क्यों नहीं यार, आपको चांस देंगे। आप उस समय मैं, अब तो खैर थोड़ा बाल भी झड़ गए हैं, उस समय बाल बहुत खूबसूरत थे, बड़े बड़े बाल रखता था मैं पहले। तो उन्होंने कहा 2-4 अपनी फोटोज मुझे भेज देना। मैंने भेजी उनको फोटोज, तो देखते ही उनको पसंद आ गया चेहरा। कह रहे ठीक है जी आ जाइए। तो पहले ही गाना मेरा उत्तराखंड से टी सीरीज से आया। एल्बम का नाम है सुपन्यू, जो टी सीरीज से आप देख सकते हैं सर्च मार के। पहली जमानो थोल मेरो किरीत, छोपति को खेल तालियों का गीत। पहली जमानो थोल मेरो किरीत, छोपति को खेल तालियों का गीत। बेटी बारियों को सगोया सुभो, बार तिवार मनोरा को गो। मने मौज मस्त समाज, समलोड़ा रहेगे मेरा गो रिवाज, समलोड़ा रहेगे मेरा गो रिवाज। वो मैंने करा, तो भगवान की कृपा मेरे पे ऐसी रही कि वो मेरा इतना, उस समय सीढ़ी का दौर था,
सीडी उसकी लाखों में बिकी, क्योंकि उसमें उत्तराखंड के काफी प्रसिद्ध अभिनेता थे, जैसे पन्नू गुसाई हो गए, जयपाल नेगी हो गए, और मेरा नाम मनोज शाहीन है, और भी कई बहुत सारे हीरोइन थी, मेन जो लीड एक्टर है। किस्मत मेरी बहुत धनी रही इस मामले में। तो वो मेरा प्रोजेक्ट एकदम हिट हो गया, तो मुझे लोगों ने बधाई दी, भाई यार आपने तो पहले ही गाने में धमाका मचा दिया, आप तो पहले में छा गए। जब क्या कहते हैं मेरे दोस्तों ने, मतलब मेरे को पिन जो होता है ना, आपने कोई बड़ा काम कर दिया, अब उसके बाद आपको कोई काम नहीं दे रहा है। जैसे मेरा बड़ा काम कर दिया तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि यार अब तो मुझे खुद कॉल करेंगे। पहले तो मैंने सिफारिश से कर दिया, दोस्तों को बोला, सारे फ्रेंड थे तो उन्होंने कहा यार वेलकम, लेकिन मैंने कहा मेरा गाना हिट हो चुका तो मुझे कॉल आएगा, लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया। फिर लोग, आपको पता है, पिन मारते हैं, यार आपकी तो कोई एल्बम आई नहीं रही, आपका तो कोई फिल्मों में चांस ही नहीं दे रहा। फिर मैंने मंडी हाउस आने का सोचा, फिर आया। आपको पता है मंडी हाउस का नाम जब आता है आदमी पहले सपने देखने लग जाता है, सीधा शाहरुख खान दिखता है, किसी को किसी को अमिताभ बच्चन दिखता है, आप जानते ही हैं। तो मैंने ठीक है, बड़ी मुश्किल से यहाँ का पता लगाया, तो यहाँ पे चक्कर ये कि बसें नहीं आती थी, मतलब बसें आती हैं कोई इधर से घूम के आ रही। फिर मैंने धीरे धीरे पता करा, बाद में पता लगा यार सीधी मेट्रो मंडी हाउस की है। तो मेट्रो में बैठ के मैं जब पहली बार मंडी हाउस पहुंचा, यहाँ पर थोड़ा घूमा, इधर देखा, तो फिर हमारे राकेश जी एक्टर हैं जो काफ़ी फिल्मों में काम करते हैं। तो मैंने कहा सर मैं आपकी तरह छोटा मोटा काम अगर मुझे बॉलीवुड में मिल जाए, वैसे मैं उत्तराखंड भोजपुरी ये सारे कर चुका, मैंने उनको अपने दिखाए गाने वाने। तो कह रहे यार तुम तो एक्टर हो, हम तो छोटे मोटे कलाकार है यार, हम तुम्हें कैसे काम दिला, तुम हमें काम दिलाओ। वो मतलब मैं उनको पूरी बात नहीं बता पाया। फिर मैंने कहा सर मैं एक्चुअली सीखा नहीं हूँ। वैसे तो मंडी हाउस ने इंडियन सिनेमा को कई बड़े सितारे दिए, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पीयूष मिश्रा, अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, राज बब्बर, आशुतोष राणा, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इरफान खान जैसे कई दिग्गज कलाकारों का नाम इस सूची में दर्ज है। अरे हमें पानी दे चुबे लेकिन एक्टर बनने का सफर उतना आसान भी नहीं जितना देखने में लगता है। न जाने कितने मंजे हुए कलाकार इन्हीं मंडी हाउस की गलियों में गुमनामी का जीवन काट के चले गए। हालांकि कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो ठान के आए हैं कि कितने भी साल लगे वो एक्टर बन के ही निकलेंगे। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली से शुरू से ही कलाकारों की धरती है और मैं भी इस लाइन में एक्टिंग करने आज से करीब 30 साल पहले इस मंडी हाउस में मेरा आना हुआ। धीरे धीरे यहाँ के काफ़ी थिएटर ग्रुप देखे, कईयों के साथ मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत कम बजट के मीडियम क्लास आदमी से था मैं, तो मैं कई ग्रुपों में साथ जुड़ के उनके साथ प्लेस किए, जैसे एनएसडी के दिनेश खन्ना जी, अरविंद गौड़ जी, कई सारे ओल्ड डायरेक्टर्स के साथ काम किया। पर टारगेट था कि भाई कुछ स्टार बनने का, काफ़ी कोशिश की और कई सारे ऑडिशंस देते रहे। कभी मालवीय नगर में हो रहा है, कभी राजापुर मंडी में हो रहा है, कभी पटेल नगर में हो रहा है, कभी दिल्ली के कई कोने में हो रहे थे। और जो बम्बे वाले दिल्ली में आते थे ऑडिशंस लेने, तो उनके ऑडिशनों में जाते रहते। देखो जी, एक्टर बनने का मेन अमिताभ बच्चन से इंस्पायर था मैं भी बचपन में फिल्में देखता था और मुझे लगता था कि मेरे अंदर भी अमिताभ बच्चन जैसी एनर्जी है और कुछ कर सकता हूँ, और इसलिए मैं इस लाइन में घुसा। पहले मैं पुलिस की सर्विस में था, दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा था और एकदम मेरा माइंड चेंज हुआ। वो कहते हैं हर किसी की जिंदगी चेंज नहीं होती और जिसकी चेंज होती है वही इतिहास रचते हैं। तो मेरी लाइफ में एकदम टर्नओवर आया 94 के अंदर। मैंने सर्विस छोड़ दी, दिल्ली पुलिस में था, सर्विस छोड़ी। उसके बाद फिर मैं इस लाइन की तरफ एंट्री करी। मैंने जैसे मशीन में प्लास्टिक की मॉडल बनते हैं या कलाकार बनते हैं,
और जिसका पैसे वो रुक पाता नहीं, बेचारा जिंदगी इन्हीं उलझ के रह जाती है। और यहाँ पे काफी लोग फिल्म इंडस्ट्री के भी आते हैं, जैसे बॉलीवुड से, मद्रास से अपनी कास्टिंग के लिए कुछ करेक्टर्स लेने आते हैं। वो करेक्टर के यहाँ ऑडिशंस होते हैं दिल्ली में, उन ऑडिशनों में यहाँ के कलाकारों के साथ हम काम करते रहते हैं, ऑडिशन देते रहते हैं। इसलिए मैंने कई सारी फिल्में भी करी, ओए लक्की ओए, वैली वैली, चला मसद्दी, ब्लैक एंड व्हाइट, चाइनीज ऑफ चाइना, पीपली लाइफ, पीके, किल दिल, दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड और हेड स्टोरी, जितनी तमाम हिट फिल्में हैं तकरीबन सभी में मेरा एक एक छोटा मोटा सीन कहीं दिख जाएगा आपको। वो कहते हैं संख्यों की लाइन है फिल्म लाइन, सीधा आदमी तो इतिहास रखता नहीं, चाहे फौजी हो चाहे एक्टर हो। तो उसकी बात मुझे छिड़ गई, मैंने अच्छा हम बन के दिखाएंगे, और ऐसी खोपड़ी घूमी, नौकरी को लात मारी, दुकान को लात मारी, उठा के फिल्म लाइन में एंट्री कर दी। ये लाइन तो एक नागिन की तरह, क्योंकि काम तो यहाँ मिलेगा नहीं। अब दुकान बंद करने के बाद धंधा बंद करोगे, और करोड़पति घर से तो था नहीं मैं, ना अमिताभ बच्चन के घर से था, ना किसी, मेरा बाप नौकरी वाला था, और पिताजी भी डेथ हो चुकी थी मेरे। उस टाइम जब इस लाइन में कीड़ा घुसा, मदर मेरी काम करती थी, छोटा मोटा कोई काम करके मेरा पेट भरती थी। और कहते हैं सनक, जब आदमी कहते हैं ना कि पागल होता है तो दीवाना होता है तो चीज का हो जाता है। तो मेरे नशा ऐसा हो चुका था, फिर मैं माँ की ना बाप की तरफ ना मोदी की तरफ, मुझे तो इसमें कुछ बनना है। तो खोपड़ी ऐसी फंस चुकी थी, और उसके बाद मैं इतनी नहीं, मेरी मदर की डेथ हो गई। इधर मुझे शूटिंग मिल रही है, और शूटिंग वाले ने बोला इधर मदर की डेथ हो गई। वो कहते कुछ भी हो कैमरा बंद नहीं होता। तो मैंने उसको कहा मेरी तो मदर की डेथ हुई, कहता भाई साहब चलो बाद में कर लेंगे। तो मैंने क्या चुनूं था, मैंने शमशान घाट में मदर को फूकने के बाद में दिल्ली में यहाँ पे आ गया। ये शमशान दूसरा घाट जो मेन घाट है दिल्ली का शमशान घाट, वहां से यहाँ पे आ गया। तो मैंने कहा भाई शूटिंग है, कहता भाई साहब तो हो गया था। मैंने चलो कोई नहीं। कहते नशा ऐसा होता है फिल्म लाइन का, आदमी ना माँ को देखता ना बाप को देखता, बस ये बन जाऊं ये बन जाऊं। हकीकत में जैसे पानी पकड़ने के बाद कुछ नहीं मिलता, ऐसे जिंदगी पानी की तरफ निकल कर रह जाती है। यूं तो थिएटर एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो धीरे धीरे गायब हो रही है, लेकिन मंडी हाउस में इसकी कुछ अलग ही कहानी है। यहाँ के लोगों में थिएटर के लिए प्यार, इज्जत, जज्बा और जुनून सब दिखता है। कुछ थिएटर ग्रुप तो ऐसे भी हैं जिन्हें ऑडिटोरियम में अपनी स्पेस नहीं मिली तो खुले आसमान के नीचे इस मैदान में ही उन्होंने अपनी स्पेस बना ली। मेरा नाम इंद्रजीत राजपूत है और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और मैं अपना ग्रुप भी चलाता हूँ शाश्वत बोधी के नाम से, जो कि मंडी हाउस के सर्कल पार्क में मैं बच्चों को क्लास देता हूँ। और इसके सिवा तो कुछ नहीं करता, यही मेरा काम है और यही पसंद है मुझे, और कुछ मन भी नहीं करता इसके सिवा। पहले पता नहीं होता किसी को क्या है थिएटर। मैं जिस जगह से आता हूँ उधर किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था थिएटर है क्या। कि एक रुचि होती है आपको अंदर से, जो मैंने नहीं जिया। जब मैं इधर आया मुझे पता चला, तो मुझे पता चला कि मुझे मजा आ रहा था। मजा किस चीज में आ रहा था? जो मैं किरदार नहीं बदल पा रहा था, मैंने जो लाइफ नहीं जी थी वो किरदारों के थ्रू जी रहा था। तो मुझे उसमें मजा आने लगा, मैं इसके साथ जुड़ा। और थिएटर में कभी किसी के लिए नहीं किया मैंने, या मुझे ऐसा लगे कि बॉलीवुड के लिए थिएटर कर रहा हूँ या इस चीज के लिए, या स्टेज के लिए थिएटर कर रहा हूँ, तो ये कभी नहीं रहा। मुझे उससे खुशी मिलती है इसलिए कर रहा हूँ। मैं बचपन में चार्ली चैपलिन जी को बहुत ज्यादा देखता था, तो मुझे पता नहीं था, पसंद आता था ना, ये पता था ऐसा बनना है। मुझे अच्छा लगता था उन्हें देख के। तो मैं जैन टीवी में था, तो एक मेरे मित्र थे स्वाभिमान करके, उन्होंने मुझे बताया कि मंडी हाउस पे ऐसा ऐसा ग्रुप है, एक्टर की जरूरत है। हालांकि मैं ही चिढ़ा रहा था बाकी लोगों को कि अच्छा एक्टर बनोगे, ये करोगे वो करोगे, और पता नहीं मैंने क्यों नंबर ले लिया, मुझे नहीं पता। मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने क्यों ही नंबर लिया और मैं क्यों ही मंडी हाउस आया।
क्योंकि हम दादा हो गए 25 साल से बैठे हुए हैं, नॉलेज कुछ नहीं है, बेकार हैं, क्या लोग हैं, पागल बना रहे हैं, ठीक, बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे वो, 4 बंदरों की तरह कुदवा देते हैं। उस बंदर की तरह कुदवाने का मतलब क्या है मुझे नहीं समझ आता क्या मतलब है, उसका रीजन बताओ या तो ठीक से। 1 घंटे में उसे कुदवाए जा रहे हो, हर रोज उसे कुदवा रहे हो, अलग अलग चीजें दे देते हो, आज दिमाग का बोल रहे हो तो कल इमोशन, कभी ब्रीदिंग, कभी ये, अरे एक एक चीज समझा भाई। डिक्शन का है तो साल भर करवा उसे, ब्रीदिंग करवा, फिर शब्दों पे, फिर कैसे कंट्रोल होगा वोकल कॉर्ड पे, धीरे धीरे बढ़ो आगे। इनर में सिर्फ इमोशन ही मालूम है, इन्हें कुछ मालूम नहीं है, इमेजिनेशन मालूम है, पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बेवकूफ है। और यहाँ पर हवा मारने वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है। जो आपको बैठा के बता रहा है आराम से, घंटों सिखा रहा है, जो आपको बताता है ये चीज कैसे होगी, एक एक चीज पकड़वा रहा है, वो ठीक है, उसके पास आप कहीं पे भी जाइए वैसा टीचर मिले। पर जो एक्सरसाइज करवा के इधर उधर कुदवा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वहां से छोड़ के भाग जाइए आप। हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है साउंड से, जो बताना चाहिए और भी ज्यादा खुल के वो नहीं बता पाता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, मैं गालियां भी देता हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, खुले में। मुझे लगता है कि इसके काम की चीज है तो उसके पेट पे हाथ लगाऊंगा लड़कियों के। अब देखने वाला गलत मान सकता है, मानता रहे, मुझे लगता है सिखाने के लिए जरूरी है, मैं अपना ईमानदारी से सिखाऊंगा। मुझे लगेगा भाई कोर ये है, मेरे बच्चे का नहीं पकड़ में आ रहा, मैं उधर हाथ लगा के बताऊंगा ऐसे कर ऐसे कर। मुझे लगेगा मूल बंद ये है तो मैं उसके पीछे हाथ लगाऊंगा, आकर दिक्कत है चले जाओ, ये लाइन ऐसी है, आगे जाके भी तुम करोगे ही कुछ ना कुछ, इतने खोगे। मैं स्टेज पे नंगा जाऊंगा एक टाइम पे, पर उसका एक बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए, उसके पीछे रीजन होना चाहिए, बिना रीजन के नहीं, है ना, कि मैं नंगा बोल दिया तो इसका मतलब ये नंगा जाएगा, उसके रीजन होगा। उसका रीजन नहीं है तो मेरा नंगा जाना भी बेकार है, फिर तो मैं एक अश्लीलता फैला रहा हूँ। आखिर मेरा रीजन है सिखाने का, मेरा कारण है, तो मैं हाथ लगा रहा हूँ। मेरे बच्चे बखूबी समझते हैं, पर थोड़ा मैं और बता सकता हूँ तो नहीं बता पाता उस चीजों को, वरना मुझे कुछ लगता नहीं है। मुझे लगता है कि भारत ज्यादा अच्छी जगह है, यहाँ पर 10 लोग आते हैं, चीजें हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसके बाद भी आप लगे हुए हैं, तो आप अपनी अवेयरनेस को खोल लेते हैं, आखिर उधर लगे हुए हैं तो ज्यादा स्किल्ड हो पाते हैं बजाय एक स्पेस के।